ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों को पाकिस्तान का रहा शिफ्ट। भारत के हमले के बाद विदेश भाग रहे पाकिस्तान में बैठे आतंकी। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक टीवी चैनल पर जब यह पूछा गया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत अगर स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तानी क्या करेंगे, तो इसका जवाब था कि आधे से ज्यादा विदेशों में भागने लगेंगे। और अब तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर डाली है। ऐसे में अब जब आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया गया तो अब आतंकी विदेश भागने लगे हैं। आज उन्हीं आतंकियों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो पाकिस्तान में बैठकर गीदड़ भभकी देते हैं, लेकिन जब भारत कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान छोड़कर भागने लगते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी सांसद शेर अफजल खान मारवात का कहना था कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम लोग बचने के लिए इंग्लैंड चले जाएंगे। मारवात के इस बयान से पाकिस्तान में सियासी हड़कंप मचा था, लेकिन अब वो बात सच हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकानों पर हमला हुआ तो वहां के सांसद से लेकर आतंकी तक विदेश भागने लगे हैं। क्या आतंकी मसूद भी छोड़ सकता है पाकिस्तान? भारत की स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर ने परिवार वालों की मौत के बाद एक बयान जारी किया। उसने कहा है कि मेरे भांजे, उसकी पत्नी, मेरी भांजी समेत परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है। मसूद ने कहा है कि मैं भी इस लोगों की मौत में शामिल होता, मगर ऊपर वाले की वजह से बच गया। ऐसे में सवाल उठा कि क्या अपनी जान बचाने के लिए मसूद भी विदेश भाग सकता है? इसका जवाब आपको दें उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह मसूद मातम मना रहा है। दरअसल मसूद ने बताया कि भारत के हमले में मेरा भाई हुजैफा, मेरी प्यारी बड़ी बहन, उनके अजीज पति मेरा भांजा, उसकी पत्नी और मेरी प्यारी भांजी, उसके बच्चों को जन्नत नसीब हो गई। आतंकी मसूद ने कहा, ना अफसोस है ना मायूसी, मगर बार बार दिल में आता है कि मैं इस 14 खुशनसीब लोगों के काफिले में शामिल होता, मगर अल्लाह से मुलाकात का वक्त बहुत पक्का है और वह आगे पीछे नहीं हो सकता। इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार मसूद को बचाने के लिए उसे कहीं और शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के कई आतंकियों में डर बैठ गया है और उन्हें अपने और अपने परिवार वालों के मारे जाने का डर सता रहा है। ऐसे में वो खुद अपने परिवार वालों को लेकर विदेश भागने की फिराक में है। 16 लाख पाकिस्तानी ब्रिटेन के रहवासी। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के आतंकी अपने परिवार को कहां शिफ्ट कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार के मुताबिक पाक मूल के 16 लाख लोग ब्रिटेन में रहते हैं। पाकिस्तान में ब्रिटेन को बड़े लोगों का दूसरा घर भी कहा जाता है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान गठन के 10 साल बाद वहां राजनीतिक स्थिरता का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद बड़े लोगों ने पलायन शुरू किया। ब्रिटेन में रहने वाले 10% पाकिस्तानियों के पास ही पैतृक संपत्ति है। ब्रिटेन के अलावा पाकिस्तान के 47 लाख लोग अरब देशों में रहते हैं। यहाँ के सऊदी, कतर, कुवैत जैसे देशों में अधिकांश पाकिस्तानी रहते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आतंकी यहाँ भी जाने की फिराक में है। पाक के हुक्मरानों ने पहले ही फैमिली को भेजा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने परिवार को विदेश शिफ्ट कर दिया था। सेना प्रमुख मुनीर ने अपने परिवार को ब्रिटेन, तो बिलावल भुट्टो ने कनाडा शिफ्ट कर दिया था। नवाज शरीफ परिवार के जो लोग कुर्सी पर नहीं हैं वो ब्रिटेन में रह रहे हैं। इसी तरह सेना के कई अफसरों ने अपने परिवार को या तो दुबई या लंदन भेज दिया था। पाकिस्तान में डर का माहौल। भारत के ऑपरेशन से पाकिस्तान में डर का माहौल है। हालांकि ऑपरेशन से पहले ही हालात ये थे कि एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी थी। फाइटर जेट से लेकर सैनिकों को तैनात किया जा रहा था, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चाहे जितनी ताकत लगा ले, भारतीय सेना के सामने वो चंद दिनों से ज्यादा नहीं टिकने वाली, जिसका खुलासा एक अमेरिकी रिपोर्ट ने भी किया था। इसमें साफ लिखा था कि अगर पाकिस्तान भारत से टकराया तो उसकी पूरी सेना तबाह हो जाएगी। खौफ में आतंक का पनाहगार। आतंक की पौध को पानी देने वाला पाकिस्तान अब खौफ में है, क्योंकि पहलगाम के पापों का हिसाब करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अभी और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत का बड़ा एक्शन होगा। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर झूठ कह रहा है कि पहलगाम हमले में उसका कोई लेना देना नहीं,
लेकिन भारत ने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया कि अब हर आतंकी हमले का जवाब मिलेगा। बालाकोट तो ट्रेलर था, भारत ने पाक को पूरी पिक्चर दिखा दी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के अंदर ही भारत ने इसका बदला ले लिया है। बुधवार देर रात भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसमें करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया, जहां से भारत पर आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जिन लक्ष्यों को चुना उसमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। भारत ने इसी तरह का हमला फरवरी 2019 में उस समय किया था जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के एक काफिले को निशाना बनाया गया था। इस हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बालाकोट में हमला कर आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। बुधवार तड़के हुई कार्रवाई को पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई बताया। उसका कहना है कि उसके पास जवाबी कार्रवाई का हक है। तो चलिए जानते हैं ऑपरेशन बंदर और ऑपरेशन सिंदूर में क्या अंतर है। दरअसल साल 1971 के युद्ध के बाद पहली बार है कि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई को अंजाम दिया था। इससे पहले 2016 में हुए उरी हमला और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर कार्रवाई की थी। इन हमलों को सर्जिकल स्ट्राइक बताया था। भारत ने इसे आत्मरक्षा के अधिकार के तहत की गई कार्रवाई बताया था। इसमें भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में कोई निशाना नहीं बनाया था। भारतीय सेनाओं ने पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हमला किया। इससे पहले सेनाओं ने पंजाब में किसी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया था। यह भारत की तीनों सेनाओं का एक संगठित प्रयास था। पाकिस्तान के कितने ठिकानों पर हुआ हमला? भारत ने कहा है इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। सूत्रों का कहना है कि सभी 9 ठिकानों पर हमले सफल रहे। प्रेस ब्रीफिंग भी इस बारे में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की बारीकी से निगरानी की। ऑपरेशन सिंदूर को थल और वायु सेना ने मिलकर अंजाम दिया। पाकिस्तान में रात 1:44 पर घुसकर एयर स्ट्राइक की गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जिन लक्ष्यों को चुना उनमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे। कौन से आतंकी संगठनों को बनाया गया निशाना? पाकिस्तान में जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया उसमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय शामिल है। ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब में हैं। लाहौर से थोड़ी दूरी पर स्थित मुरीदके एक विशाल मरकज यानी लश्कर ए तैयबा LET का अड्डा है। वहीं बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का मुख्य गढ़ है। अन्य लक्ष्यों में कोटली और मुजफ्फराबाद POK के क्षेत्र है, जहां लश्कर और जैश दोनों के लंबे समय से आतंकी शिविर और प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। वायुसेना ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया उसमें बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, तेहरा कला का सरजल, कोटली का मरकज अब्बास और मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप शामिल है। ये सभी ठिकाने जैश ए मोहम्मद के हैं। इस अभियान में लश्कर ए तैयबा के जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें मुरीदके का मरकज तैयबा, बरनाला का मरकज अहले हदीस और मुजफ्फराबाद का शवावाई नाला कैंप शामिल है। कोटली में मक्का, राहिल, शाहिद और सियालकोट में महमूना जोया को निशाना बनाया गया। यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन के शिविर और प्रशिक्षण केंद्र मौजूद हैं। पाकिस्तान में जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर, मुरीदके पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर, फूलपुर पाकिस्तान के अंदर 35 किलोमीटर, सवाई कैंप पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर, बिलावल कैंप दूरी विस्तृत नहीं, कोटली कैंप POK के अंदर 15 किलोमीटर, बरनाला कैंप POK के अंदर 10 किलोमीटर, सरजाल कैंप POK के अंदर 8 किलोमीटर, महमूना कैंप
पीओके के अंदर 15 किलोमीटर। भारत की सैन्य कार्रवाई के नाम में सिंदूर को जोड़ने का एक संदर्भ यह है कि भारतीय परंपरा में विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और उनके सुहागिन होने का यह प्रतीक माना जाता है। पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के एक अधिकारी समेत कई लोगों को उनकी पत्नियों के सामने मार दिया गया था। कब हुआ था ऑपरेशन बंदर? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 की शाम करीब 3 बजे सीआरपीएफ के एक काफिले को श्रीनगर जम्मू हाईवे पर आतंकी हमला हुआ। इस काफिले की 78 बसों में करीब 2500 जवान थे। पुलवामा के पास एक कार ने काफिले में शामिल हो एक बस को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले का बदला लेने के लिए भारत ने हवाई हमले का विकल्प चुना था। यह 1971 के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में हवाई हमला करने जा रही थी। वायुसेना ने हवाई हमले के लिए बालाकोट का चयन किया था। कुनहर नदी के तट पर बसा बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनशेरा जिले में है। यह लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 50 किलोमीटर दूर है। यह जगह इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले जैश मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का करीबी यूसुफ अजहर रहता था। वह तालीम उल कुरान नाम के मदरसे की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चलाता था। बालाकोट को क्यों चुना गया था? बालाकोट कैंप का चुनाव इसलिए किया गया था कि वह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। उसके आसपास कोई नागरिक नहीं था, यानी हमले से नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा और वह कोई मदरसा नहीं था, इसलिए वहां कोई बच्चा नहीं होगा। वहां केवल आतंकवादी और उनके आका होंगे। इसलिए ही बालाकोट का चुनाव किया गया था। भारत ने 25 से 26 फरवरी की रात हवाई हमला करना चुना था। इसके लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से 20 मिराज 2000 विमानों ने उड़ान भरी थी। इन विमानों पर इजरायली लेजर गाइडेड बम लगे हुए थे। इसमें से 12 विमानों ने सुबह करीब 3:45 बजे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान में प्रवेश किया था और अपने निशानों पर बम बरसाए थे। भारतीय वायुसेना ने इन ऑपरेशन को केवल 21 मिनट में अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया एयर मार्शल हरि कुमार ने। वे पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ थे। खास बात यह थी कि वे फरवरी में ही रिटायर होने वाले थे। हमले से पहले उन्हें फेयरवेल पार्टी भी दी गई थी। इन हमलों में 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की हालत हमेशा से भारत खराब करता रहा है और इसलिए अब पाकिस्तान के आतंकी और आतंकियों के आका डर के मारे भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।